हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के हम लेक्चर में देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्यों हमें पढ़ना होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, कैसे होता है और क्यों पढ़ना होता है हमें। तो आइए इसे हम थोड़ा समझते हैं। पहले हम ये समझते हैं देखते कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ कोई बल्ब है। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई बल्ब है जिसमें फिलामेंट लगा हुआ है, इससे प्रकाश चारों ओर प्रकाशित कर रहा है एक बल्ब। यहाँ कोई वस्तु रखी है, तो यह प्रकाश की किरणें बहुत सी किरणें इस वस्तु पर पड़ेंगी। और यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, जैसे ठीक है, व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो इस वस्तु पर प्रकाश की किरणें पड़ी और रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तित होकर इस व्यक्ति की आंख में जाएंगी, तो इसे यह वस्तु दिखेगी। अर्थात हम वस्तुओं को प्रकाश के परावर्तन के कारण ही देख पाते हैं। अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता तो हम वस्तुओं को देख ही नहीं पाते। तो प्रकाश का परावर्तन बहुत आवश्यक है हमें वस्तुओं को देखने के लिए। तो आइए हम प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा देखें। प्रकाश का किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे हम देखें, कोई चमकदार सतह बना लें, जैसे हमारा दर्पण होता है, ये हमारी अच्छी एक चमकदार सतह है जिसमें आप अपना प्रतिबिंब देखते हैं। इस पर एक कोई प्रकाश की किरण पड़ी। अब लोग पूछते हैं कि एक ही किरण क्यों, जबकि प्रकाश से तो बहुत सारी किरणें आती हैं। तो इसका आंसर ये है कि अगर हम बहुत सी किरणें बनाएंगे तो हमें बहुत देरी लगेगी, और हम बहुत सारी किरणों को दर्शाएंगे तो बहुत चित्र बनाने में भी बहुत देरी लगेगी और चित्र बहुत ही उलझा हुआ बन जाएगा। तो इसलिए हम एक या दो किरण लेते हैं प्रकाश का मार्ग दर्शाने के लिए। तो कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ी, तो यहाँ इसे हम कहते हैं आपतन बिंदु, इसे कहते हैं आपतित किरण, क्योंकि यह आपतित हो रही है दर्पण पर। इसे बोलेंगे हम आपतित किरण, और इसे हम बोलेंगे आपतन बिंदु। इस आपतन में परावर्तित करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, आपतन बिंदु पर एक लंब खींच लेंगे, और अभिलंब, इसे हम बोलेंगे अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण, जिसे हम आई से दर्शाते हैं, आपतन कोण कहेंगे। ये वाला कोण मत समझ लेना, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण कहते हैं। और जितना कोण ए आपतन कोण है, उतने ही कोण से हम इसे परावर्तित कर देंगे, इसे हम कहेंगे अपवर्तन कोण। और इस किरण को हम कहेंगे अपवर्तित नहीं, परावर्तन कोण, इसे हम बोलेंगे परावर्तन कोण, और इसे हम बोलेंगे परावर्तित किरण। ठीक है, ये हो गया हमारा दर्पण, ये हो गया हमारा आपतन कोण, ये हो गया हमारा परावर्तन कोण, इसे हम बोलेंगे परावर्तित किरण, इसे आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, सब हो गया हमारा। तो इसे हम इसके परावर्तन के दो नियम कौन कौन से हैं? परावर्तन के कुछ नियम होते हैं कि प्रकाश किन नियमों को पालन करते हुए परावर्तित होगा। जैसे हम पहला नियम देखें, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब ए वाला कोण और ए वाला कोण हमेशा बराबर होंगे। किसी भी सतह से प्रकाश परावर्तित हो, आपतित किरण और परावर्तित किरण बराबर ही होंगी। और दूसरा नियम हम देखें, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं।
जो कि आप देख रहे हैं कि एक ही तल पर हैं। तो आज हमने देखा कि परावर्तन का क्या महत्व होता है, कि हम परावर्तन का महत्व वस्तुओं को देखने में करते हैं। और आज हमने देखा परावर्तन की परिभाषा क्या होती है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम भी आपको समझ में आ गए होंगे। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो उसे कमेंट में लिखकर मुझे बताएं कि आपका क्वेश्चन क्या है, आपको क्या समझ में नहीं आया। तो मैं उसका रिप्लाई वीडियो के माध्यम से अगले वीडियो में जो भी मैं बनाऊंगा उसमें मैं उसका आंसर रखूंगा। इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।